इतना सैलरी मिलता है। मेरा बेटा नौकरी करता है लेकिन उसका काम तो कुछ है नहीं। मेरा बेटा बिजनेस करता है लेकिन उसको सैलरी नहीं मिलती। खुद के पैसे कमाता है, एंजॉय करता है। कितनी सारी कंफ्यूजन पड़ी हुई है। जॉब, नौकरी, सर्विस, बिजनेस, क्या है ये? नमस्कार दोस्तों, कुछ हमारे चैनल देखने वालों की तरफ से रिक्वायरमेंट थी कि क्या होता है जॉब, क्या होता है नौकरी, क्या होता है बिजनेस और क्या होती है सर्विस। क्योंकि बहुत बार ये जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है हमारे कुछ सोसाइटी के तबके में, इसमें थोड़ा सा एक रोशनी डालना चाहूँगा। मित्रों, क्या होता है जब बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 12th में जब रहते हैं, उसके बाद में सब लोग उनको अलग अलग प्रकार से उनके भविष्य के बारे में, उनके करियर के बारे में करियर गाइडेंस देते हैं कि 12th के बाद क्या करना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, क्या करने के बाद क्या नौकरी लगेगी, कोई बोलते क्या सर्विस लगेगी, कोई बोलते क्या बिजनेस कर पाएगा। लेकिन ये जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन पड़ा हुआ है नौकरी, सर्विस, जॉब, इसका ये जो इशू है, इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने पेश करना चाहूँगा। एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई पढ़ता है, यानी पढ़ना, बात आती है इसमें पढ़ना, पढ़ने के बाद वो अगर कुछ पर्टिकुलर जैसे इंजीनियरिंग करता है, मान लो उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया, या मान लो उसने सिविल इंजीनियरिंग किया, या केमिकल इंजीनियरिंग किया, तो किसी इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलिस्ट उनको अपने तरफ ले लेते हैं और उनको कुछ ऑफर करते हैं, उनको कुछ पैकेज देते हैं, उसको बोलते हैं पैकेज। ये पैकेज जो होता है वो ईयरली पैकेज होता है उनका, मतलब उनको एक पर्टिकुलर जॉब देते हैं, कुछ वर्क देते हैं, ऐसा कि ये आपको काम करना है, ये काम आपके अंडर में आता है, ये आपको काम करना है, इसका आपको इतना पैकेज मिलेगा। सो दैट इज द जॉब, उसको बोलते हैं जॉब। अब पढ़ने के बाद में कुछ लोग सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं। कुछ होता है कि सरकारी नौकरी होती है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन। तो क्या होता है, पढ़ने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एडवर्टाइज आती है अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो एडवर्टाइज आती है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की एडवर्टाइज आती है, वो उसमें जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं सर्विस। एक्चुअली सर्विस जो है वो सर्विस होती है दो प्रकार की, सर्विस फॉर द सोसाइटी एंड टू द सोसाइटी। ये थोड़ा ध्यान रखना है। सर्विस टू द सोसाइटी यानी सोसाइटी के लिए काम करना, यानी किसी सरकारी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे हमारे तरफ, जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, जैसा कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर है या कोई तहसीलदार है, कलेक्टर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोसाइटी के लिए निभाना, सोसाइटी तक उसके फायदे पहुंचाना, दैट इज द सर्विस टू द सोसाइटी, एंड फॉर दैट वी आर गेटिंग सैलरी। महीने के पहले तारीख को उसकी सैलरी मिलती है, उसको बोलते हैं सर्विस टू द सोसाइटी। ये पढ़ने के बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से आता है। और दूसरा होता है जिसके तरफ काफी लोगों का ध्यान आजकल ज्यादा जा रहा है, दैट इज द सर्विस फॉर द सोसाइटी, यानी सोसाइटी के लोगों ने उनको इलेक्ट करना है, यानी इलेक्शन में सोसाइटी ने उनको इलेक्ट किया है, एंड दे आर डूइंग सर्विस फॉर द सोसाइटी। समाज के उत्थान के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो काम करते हैं वो है सर्विस। सरकार की तरफ से ही वो लोग हैं, लेकिन उनको सोसाइटी ने चुन के दिया है। ये जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, these political leaders are doing service for the society and for that they are also paid. उनको भी सैलरी मिलती है, इनको भी सैलरी मिलती है। देखिए, सरकार के तरफ से टू द सोसाइटी जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती है उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई होती है सरकार की तरफ से, और यहाँ पर फॉर द सोसाइटी ने चुन के दिया, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और वो करना है, उसके लिए उनको सैलरी मिलती है। ये हो गया
सर्विस के लिए। अब बहुत बार लोगों के मन में आता है कि एक और भी ऐसा तबका है जिसको सरकार उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार से छोटे छोटे काम दिए देते हैं जिनका उनको मानधन दिया जाता है, जैसा आंगनवाड़ी टीचर है या छोटे छोटे जो पोस्ट है ग्राम पंचायत से रिलेटेड छोटे पोस्ट है उनको मानधन दिया जाता है। वो भी एक प्रकार की सैलरी है, मानधन, मान उस चीज का उनको मान और उनका थोड़ा सा उनको रेम्युनरेशन तो होता है मानधन, ये भी सरकार की तरफ से होता है। लेकिन एक तबका ये है जिसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो कौन सा? वो है नौकरी। सब लोगों के मन में यही होता है, मेरा बेटा नौकरी करता है बोलते हैं, लेकिन नौकरी तब होगी जब उसका कोई मालक होगा, कोई मालक होगा, वो उसका नौकर होगा जिसको नौकर बोलेंगे, और मालक उसको पेमेंट करेगा तो उसको नौकरी बोलेंगे। तो नौकरी ये बिल्कुल अलग है। जैसा किसी दुकान में लिखा रहता है नौकर चाहिए, किसी कपड़े की दुकान में लिखा रहता है नौकर चाहिए, मेडिकल शॉप में लिखा रहता है नौकर चाहिए। तो नौकरी तब मिलती है जब कोई मालक ऑफर करता है, और ये नौकरी कभी भी मालक ने बोल दिया कि तुम काम नहीं करते हो, कल से मत आओ, नौकरी खत्म। मालक नौकर, उसको बोलते हैं नौकरी। अब आजकल नया एक ये आया जिसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। ये आउटसोर्सिंग में क्या है, कुछ लोगों को, कुछ सोसाइटी को, कुछ एनजीओ को ऐसे एक डिपार्टमेंट दिया गया, ये दिया गया जो वो कुछ लोगों को नौकरी देते हैं, ऑफर करते हैं नौकरी, हम तुम्हारे को इतने इतने पैसे देंगे, उसमें आप लोगों को या तो सिक्योरिटी का काम करना पड़ेगा, या तो हाउस कीपिंग का काम करना पड़ेगा, या तो आपको क्लरिकल काम करना पड़ेगा, या जो भी है। तो आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट, आउटसोर्सिंग एजेंसी वो उनके मालिक होते हैं जिसके अंडर में ये लोग नौकरी करते हैं। तो नौकरी इस तरह है, लेकिन लोगों का कंफ्यूजन होता है नौकरी और सर्विस में। और एक आखिरी बात आती है बिजनेस। बिजनेस, बिजनेस मतलब व्यापार। व्यापार करेंगे तो व्यापार जुड़ा होता है सोसाइटी से। अब सोसाइटी को लेकर साथ में अगर कोई व्यापार करते हैं, सोसाइटी को लेकर अगर व्यापार करते हैं विद द सोसाइटी, व्यापार अगर सोसाइटी को लेकर करते हैं इसका मतलब कंपनी बनाते हैं जो पब्लिक रिलेटेड कंपनी होती है, इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोलते हैं, जिसमें शेयर्स भी होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, शेयर्स उनका बीपीओ होगा, शेयर्स बेचेंगे, सब लोगों का पैसा इकट्ठा होगा और वो कंपनी चलेगी। सो विद द सोसाइटी बड़ी कंपनी, ऐसा बिजनेस जो शेयर मार्केट के आधार पर जो बड़ी कंपनी, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसका। और लास्ट में एक छोटा सा होता है बिजनेस फॉर द सोसाइटी। बिजनेस फॉर द सोसाइटी यानी लोगों के काम आने के लिए। हो सकता है छोटा सा इंडस्ट्री ओपन किया, उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो लोगों के रोजमर्रा की चीजें हो सकती है। वो हो सकता है एक आधा हॉस्पिटल ओपन किया, आजकल हॉस्पिटल भी इंडस्ट्री हो गई, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं उसमें और वहां पर लोगों की सेवा की जाती है। छोटा सा सब्जी बेचना, दूध बेचना, ये जो छोटे छोटे जो काम है ये भी बिजनेस के लेवल में है, बिकॉज दिस इज द बिजनेस फॉर द सोसाइटी, लोगों के यूज के लिए किया हुआ बिजनेस जिससे हमें कुछ अर्निंग मिलती हो, ऐसा यानी बिजनेस फॉर द सोसाइटी एंड वी आर गेटिंग अर्निंग, थोड़ा सा अर्निंग मिलता है। तो ये कंफ्यूजन अभी कभी नहीं होगा। मेरा बेटा सर्विस करता है, कोई बोलते हैं मेरा बेटा जॉब करता है, कोई को बोलते हैं हम सर्विस वाला जावाई ढूंढ रहे हैं, दूसरा बोलता है मैं नौकरी वाला जावाई ढूंढ रहा हूँ। ये जो कंफ्यूजन है ना, इसको थोड़ा सा अगर अपने तरफ से हम लोग ध्यान देते हैं तो ये कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। नौकर तब होगा जब नौकरी होगी, नौकर तब होगा जब उसका कोई मालक होगा जो एक दिन में उसको निकाल सकता है। गवर्नमेंट सर्विस होगी, वो सरकार ने दी हुई है, उसको एकदम से निकाल भी नहीं सकते, बहुत लंबी प्रोसीजर होती है। और गवर्नमेंट के ही लिए जो लोगों ने इलेक्ट किया हुआ है वो 5 साल तक वो सरकार में रहकर लोगों की सेवा करते हैं, उसको भी उनकी सैलरी मिलती है।
और ये जो जॉब है, ये जॉब पर्टिकुलर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में एक पर्टिकुलर जॉब होता है जो उनको असाइन किया जाता है और उस जॉब के लिए उनको पे किया जाता है, उसको बोलते हैं पैकेज. सो दिस इज द थिंग ऑफर फॉर यू. थैंक यू.